हुकूमत ने जो है फैसला ये किया है कि जो नेट मीटरिंग है उस पर सार्फिन से जो बिजली ख़रीदी जाती है, जो कि हुकूमत ख़रीदती है, अब वो फ़ी यूनिट 27 रुपये के बजाय जो है वो 10 रुपये पर जो है वो हुकूमत ख़रीदेगी और उसको बेचेगी कितने में, 50 से 65 रुपये के अंदर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक वो काम किया हुकूमत ने कि पहले जो है वो कहा गया कि इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क में सोलराइज जो है वो किया जाए और बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा गया और अब यह कदगन लगाई गई है कि उसकी जो कीमत है सार्फिन से जो वसूल की जाती है वो कम कर दी गई है। तो यकीनन इस पर जो असरात आएंगे इंडस्ट्री के ऊपर और जो लोग इससे वाबस्ता हैं कारोबार से, उनका मौक़िफ़ क्या होगा हम जानेंगे इस एपिसोड के अंदर। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मौक़िफ़ क्या है और दुकानदार इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इस कारोबार पे अब क्या इम्पैक्ट जो है वो होने जा रहा है। आइए चलते हैं। पहुँच गए अब मार्केट के अंदर और यहाँ हम जानने की कोशिश करें कि आए जो दुकानदार हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, नेट मीटरिंग के बाद जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है अब इस कारोबार पर क्या असरात पड़ने जा रहे हैं और इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका क्या होगा। अहमद नवाज़ साहब मेरे साथ हैं। मैं सब किस तरह देखते हैं हुकूमती फ़ैसले को, आवाम को जो मुश्किलात अब होंगी उन पर जो कदगन लगाई गई है नेट मीटरिंग के हवाले से, आप किस तरह देखते हैं ओवरऑल एक ये बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम के ऊपर, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आगे फर्दर आने वाले दिनों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं टेक्सटाइल से वाबस्ता या दूसरे जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो सोलर की तरफ शिफ्ट करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे और इस तरह से हमारे ओवरऑल पूरे मुल्क के जितने कारोबार हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा बुरा असर पड़ेगा और ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और उसके बाद जो मिडिल क्लास आवाम है जो सोलर लगा के कुछ ना कुछ अपनी सेविंग या 3 साल में उसको पे बैक लेने के बाद जो थोड़ा मुनाफे में जा सकती थी उसके ऊपर भी एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, हम ऐसे में क्या समझते हैं ये कितना बड़ा साइज़ था इन्वेस्टमेंट का जो कि अब तक हो चुकी थी और बड़ी तादाद में जो है वो पैनल्स को इम्पोर्ट किया जा चुका था? देखिए, इस वक्त इसका कोई अंदाज़ा फौरी तौर पे तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मंथली जो है वो तकरीबन 500 से 600 कंटेनर सोलर के पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। 600 कंटेनर्स? जी। अच्छा। ओवरऑल अगर हम एक एवरेज निकालते हैं तो जी जी। और उसकी वजह यही थी कि पहले हमारे हुकूमत ने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था कि हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर और सोलर के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, लेकिन इतना ज़्यादा इनकरेज करने के बाद जब लोगों का माइंड बनना शुरू हुआ और जब इसका हमने फ़ायदा उठाना शुरू करना था तो हुकूमत ने इसको रिवर्ट करने के ऊपर प्लानिंग करना शुरू कर दी। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट है और एक दफ़ा अगर लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना या इसके बारे में सोचना छोड़ दिया तो फिर हम वही जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इसमें नुकसान ही होगा। तो आप इस फैसले को मुस्तरद करते हैं हुकूमती सतह के ऊपर? जी, कम्प्लीटली हम इसको हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर मज़ीद नज़रसानी करे और कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाए, क्योंकि ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद फैसला बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसी कंडीशन है आप समझते हैं कि 27 रुपये था, इस पर अगर आप 4-5 रुपये का डिफरेंस देखिए हुकूमत इस पर कोई एग्री हो जाए कि 20 रुपये जो है वो ली जाएगी बिजली, तो इस पर आप एग्री करते हैं? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो मुल्क में हर चीज़ महंगी हो रही है और आने वाले टाइम में हुकूमत बिजली के पैसे बढ़ा रही है। एक तरफ आप बिजली के पैसे लोगों के बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ एक चीज़ के पैसे आप कम कर रहे हो, तो एक ये मुनासिब फैसला फिर भी नहीं होगा। इसके ऊपर ये कि हुकूमत को कोई इस तरह की फ्लेक्सिबल किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे आवाम का भी नुकसान ना हो और हुकूमत भी फ़ायदे में रहे। जिस तरह मुख्तलिफ और ज़्यादा जो बाकी सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं जिससे ये बिजली पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सोलर पावर के ऊपर जो सोलर शमसी तवानाई से जो हम बिजली बना रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्सेशन के ऊपर। अब साहब आप क्या समझते हो साहब कि इस वक्त जो इसमें कितना बड़ा साइज आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का हुआ होगा सोलर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और गवर्नमेंट ने अभी ये फैसला इसको फेडरल कैबिनेट से जो है वो अप्रूव कराने जा रही है, क्या कहें? देखिए, 70-80 बिलियन रुपीस का यहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो कि आगे बढ़ रही है, लोगों ने इंपोर्ट की है, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। अगर कैबिनेट ने ये फैसला बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ ही, मैं कहूँगा सोलर पैनल के नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ किया तो इंडस्ट्री यहाँ पर बंद हो जाएगी और वी कैन नॉट कम्पीट जो हमारे पड़ोसी ममालिक हमने, तो गवर्नमेंट इसको कंसिडर करे, जो नेट मीटिंग के जो रेट है उसी पे रहना चाहिए, या थोड़ा बहुत अगर उनको छेड़ना है तो 5-10% की गुंजाइश कर लें, ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए। समझिए कि पीएम साहब ने जो एक फैसला किया कि अप्रैल में जो है वो बिजली की कीमतों में कमी का अनाउंसमेंट जो है वो की जाएगी और उसके जो असरात होंगे वो मई के बिलों में आएंगे, तो ये जो एक फैसला होने जा रहा है तो आप नहीं समझते कि ये फिर ठीक है? देखिए, पहले बेस यहाँ बनता नहीं और फैसले होने, आपको पता है कई ऐसे फैसले होते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन जिसकी होती नहीं है, अभी अनाउंसमेंट है।
जब तक ये चीज़ें अनाउंस ना हो जाएं, पेपर्स में ना आ जाएं, इसके SROs ना निकल जाएं, तो मैं नहीं समझता कोई एक्शन लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो नेट मीटिंग के उस वक्त जो रेट थे उसी पर रखा जाए इस फैसले को? जो नेट मीटिंग के रेट थे अभी उस पर रखें। हाँ, आगे अगर जो फैसले होते हैं उस पर चेंजिंग कभी भी ला सकते हैं। पहले वो चीज़ें फैसले हो जाए, बेस बन जाए, आपकी सारी चीज़ें जो कॉस्ट है बिल्कुल आउट ऑफ कॉस्ट हो जाएगी वो तो सारी। और अभी जो फैसले गए 27 से 10 को, उसको आप मुस्तरद करते हैं? जी बिल्कुल जी, मैं मुस्तरद करता हूँ। जो 27 से 10 पे करने जा रहे हैं ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है जी। ठीक है जी। अब्दुल्ला ज़की साहब जो हैं वो साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद थे और उन्होंने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि हुकूमत इतनी बड़ी सरमायाकारी को जो है वो आगे चलने दे ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के अंदर और बिजनेस कम्युनिटी को मायूसी ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।